युद्ध के 12वें दिन भी रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। एक तरफ रूस यूक्रेन के 4 शहरों में युद्ध विराम की घोषणा करता है। कीव, खार्किव, सुमी और मारियापोल में फंसे लोगों को निकालने के लिए अपनी जंग रोकता है, तो वहीं दूसरी तरफ लुहांस्क में रूस ने बम बरसाए हैं। तेल डिपो में आग लगी हुई है, उसकी तस्वीरें आपके सामने है। मिकोलीव में रूस का मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया है। यानी कि एक तरफ दिखावे के लिए वो 4 शहरों में युद्ध विराम की घोषणा करता है, तो वहीं दूसरी तरफ आप देखिए सीजफायर से ठीक पहले रूस की गोलाबारी भी अलग अलग हिस्सों में लगातार जारी है। मौके से श्वेता सिंह कीव से, राजधानी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सीधे श्वेता का हम रुख करेंगे। श्वेता, एक तरफ तो 4 शहरों में युद्ध विराम, वहीं दूसरी तरफ जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो यकीनन परेशान करने वाली हैं। आज 12वां दिन, किस तरह से अब दोनों देशों के बीच आज की स्थिति आगे की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है? श्वेता, देखिए, आशंकाएं कीव शहर को लेकर लगातार बढ़ी हुई रहती हैं चित्रा, क्योंकि अगर हम बाकी शहरों पर भी आक्रमण देख लें तो इतना समझ में आता है कि वो एक सपोर्टिंग एक्शन रूस की तरफ से आगे बढ़ता रहता है। लेकिन कीव को जो आज सुबह 10 बजे से यहाँ के समय के अनुसार कह दिया गया है कि अब यहाँ पर सीज फायर रहेगा, लेकिन बीती रात भी यहाँ पर बहुत भारी थी चित्रा, क्योंकि जो लोकल नेटवर्क रहते हैं उस पर कुछ इस तरीके की खबरें आने लगती हैं कि बहुत सारे विमानों ने टेक ऑफ किया है और पूरी तरीके से अब आप लाइट्स आउट कर लीजिए। कल रात में ये सूचना हमें भी दी गई और बताया गया कि मुमकिन है कि बेलारूस वाली सीमा से बहुत सारे जो फाइटर जेट्स हैं वो टेक ऑफ किए थे। आवाजें भी आसमान में उस हिसाब से आ रही थी, गुप्त अंधेरा करके उस समय यहाँ पर रखना होता है। लेकिन आज सुबह से जो 10 बजे से सीज फायर की बात आई, यहाँ पर सुकून आपको कुछ लोगों में कुछ हद तक दिखेगा कि वो घर से बाहर निकल सके। लेकिन घर से बाहर निकल के भी क्या, जो इवैक्यूएशन है वो तो होगा, लेकिन जो लोग यहाँ पर रुक गए हैं, जो रह रहे हैं, वो सारे लोग इस चीज को लेकर विचलित रहते हैं। बाहर आपको कोई भी किसी भी चीज की दुकान खुली हुई नजर नहीं आती है, कैश यहाँ पर नहीं है। तो रूस का भी अगर दूसरी ओर उसे देख लीजिए तो कीव से की घेराबंदी के लिए जो इसका एक लंबा काफिला एक पतली सी सड़क पे आगे बढ़ता हुआ और वहीं पर रुका हुआ पिछले 3 से 4 दिनों से नजर आता है। क्या रूस एक तरह से इवैक्यूएशन के नाम पर कि चलिए हम आपको इतने घंटे दे रहे हैं कि वहां से लोग सुरक्षित निकल जाए, नागरिक हमारे निशाने पर नहीं है, लेकिन उसके साथ अपने काफिले को लेकर भी उसके मन में कुछ सवाल उठते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में चर्चा इस बात की है कि रूस के नजदीक वो काफिला आने के बाद इतने दिनों से एक ही जगह पर रुका क्यों हुआ है? क्या रूस की कोई रणनीति है या रूस की कोई मजबूरी है कि वो उसके आगे बढ़ नहीं पा रहा है? चित्रा, ये अहम सवाल आपने खड़ा किया है कि रूस आखिर किस चीज से बचने की कोशिश कर रहा है। आज 12वां दिन है और रूस की जो ताकत है उसके साथ ये फाइनल निर्णायक मोड़ पर कभी भी पहुंच सकता है, लेकिन उसके बावजूद उसकी ओर से बचने की कोशिश क्यों की जा रही है अपने मेहमानों से हम समझेंगे। लेकिन जेलेंस्की की ओर से, यूक्रेनी राष्ट्रपति की ओर से बार बार जो दावे किए जा रहे हैं, ना भूलेंगे ना माफ करेंगे और हमें दूसरे देश हथियार दे, इस तरह की बातें जो की जा रही हैं जेलेंस्की की ओर से, क्या श्वेता ये माना जा सकता है दरअसल यूक्रेनी राष्ट्रपति अभी इस युद्ध को और लंबा खींचना चाहते हैं और वो एक सबक भी देना चाहते हैं रूस को? यूक्रेन पता नहीं किस हद तक सबक दे पाएगा चित्रा, लेकिन मुकाबला जरूर करने के लिए वो तैयार है। और अगर एक देश का राष्ट्रपति इस तरह की बात बोलता है तो उसके पीछे जो सेना खड़ी है वो कम से कम लड़ने के लिए उसका मोराल ऊंचा रह सकता है। शुरुआत के दिनों में हम सबको याद है किस तरीके से जेलेंस्की ने अपनी तरफ से बयान दिए थे, जिससे हम भी सवाल उठाते थे कि ये क्या मोराल होगा एक फाइटिंग फोर्स का। वैसे ही रूस की सेना ज्यादा मजबूत, ऊपर से अगर आप इस तरह की बात कह देते हैं कि हम पता नहीं शायद आप आखिरी बार मुझे देख रहे हो, उसके बाद देखिए लगभग 10 से 15 बार जेलेंस्की कैमरे पर आ चुके हैं और इस तरह की बातें अगर वो करते हैं तो उनकी सेना लड़ते रहने का एक जज्बा कायम अपना रखती है। कीव का डिफेंस काफी स्ट्रांग किया जा रहा है, दूसरे देशों से मदद न केवल हथियार के हिसाब से मिल रही है बल्कि उस रणनीति के हिसाब से भी मिल रही है, वो सैटेलाइट तस्वीरें भी मिल रही हैं। वरना सोचिए कि अगर यूक्रेन में वाकई उस तरह की शक्ति होती तो उतना लंबा काफिला एक सिटिंग डक के तौर पर भी देखा जा सकता है। हाँ, उसके पास एंटी एयरक्राफ्ट गन्स भी उस पूरे काफिले में है, लेकिन एक सिटिंग डक मतलब वहां पर आप बैठे हुए हैं, आपके ऊपर अगर बमबारी करके आपको खत्म कर दिया जाए, कोई दूसरा देश होता वो ज्यादा ताकत के साथ ऐसी चीज को अंजाम दे सकता था। 3 से 4 दिन हो गए वहां पर काफिला रुका है। कीव की घेराबंदी और भीतर में एक चक्रव्यूह जरूर रचा जा रहा है, लेकिन आगे बढ़कर किसी तरह का आक्रमण नहीं हो सकता है। तो यूक्रेन डिफेंड कर सकता है, वो इन्वेडिंग फोर्सेस पर अटैक करने की क्षमता इस समय नहीं दिख रही।